कितना अजीब हूँ मैं, कितना अजीब हूँ मैं, खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अहमद शेख आपका भाई। ये दो लाइनों जो अभी मैंने पढ़ी है, कितना अजीब हूँ मैं, कितना अजीब हूँ मैं कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर है जनाब जॉन एलिया साहब का। जॉन एलिया साहब जो एक मशहूर शख्सियत, एक मशहूर शायर थे, उर्दू शायरी की दुनिया के एक बड़े शायर थे, जिनके बारे में, जिनकी तुलना किसी भी शायर से करना बेईमानी होगी। उनका एक अलग अपना तरीका था, अपना हुनर था, अपनी एक अदायगी अलग तरीके की थी जो तमाम शायरों से अलग थी। जॉन एलिया साहब अमरोहा में पैदा हुए, उसके बाद वो पाकिस्तान चले गए। जब हमारा देश डिवाइड हुआ तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन अमरोहा में भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी की जवानी गुजारी और लिटरेचर पे बहुत अच्छी पकड़ रखते थे। बहुत ही काबिल और बहुत ही पढ़े लिखे शायर थे, जिनको कई भाषाओं पे कमांड था, जिनका उर्दू, संस्कृत में भी अच्छा कमांड था, हिंदी साहित्य में, इंग्लिश, फारसी और बहुत सारी भाषाएं थी जिनमें उनका एक अच्छी पकड़ थी। बहुत पढ़े लिखे और काबिल परिवार से थे और पाकिस्तान में भी उन्हें एक अजीम दर्जा मिला, उन्हें काफ़ी शोहरत मिली। लेकिन उनका जो एक वक्त गुजरा, उसके बाद उनके ज़िंदगी में कुछ गम आए। वो गम भी ऐसे नहीं थे, उस गम को अपने दिलों में वो लिए रहते थे और अपनी ज़ुबान से अपने गम को पेश करते थे। एक चिड़चिड़ा इंसान, एक छोटा बच्चा, आप समझ सकते हैं एक छोटे बच्चे की बेबाकी को, कि कितना ब्लंडरली, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड वो किसी भी बात को बिना लब्बो लबाब के सामने कह जाता है, सच को सामने से बोल जाता है। उसी तरह जनाब जॉन एलिया साहब थे, जो अपनी बातों को बिना किसी कवर किए हुए, बिना किसी चीज़ों को छुपाए हुए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्रूटल, इनको मैं ब्रूटली शायद भी कहता हूँ, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल देते थे अपनी बातों को। आज मैं आपके सामने कुछ उनके शेर रखूँगा, आप उस पर गौर करिएगा कि क्या ख्याल था जॉन एलिया साहब का। जॉन एलिया साहब लिखते हैं, एक हुस्न ए बेमिसाल की तमसील के लिए परछाइयों पे रंग गिराता रहा हूँ मैं। क्या मिल गया ज़मीरे हुनर बेचकर मुझे, इतना कि सिर्फ काम चलाता रहा हूँ मैं। शेर की गहराई को समझिए। जॉन एलिया साहब कह रहे हैं, एक हुस्न बेमिसाल की तमसील के लिए मैं एक ऐसी हुस्न की तमसील चाहता था, कि उसे बनाना चाहता था, कि मैं परछाइयों पे रंग फेंक रहा था कि शायद परछाइयों से वो तस्वीर निकल जाए। क्या मिल गया ज़मीरे हुनर बेचकर मुझे, अपने ज़मीर का अगर मैं हुनर बेच के, मुझे क्या मिल गया, इतना कि सिर्फ काम चलाता रहा हूँ मैं। इस शेर में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने बोला है कि बहुत से लोग जो अपने ज़मीर को बेच के अपनी नौकरी को, अपने रोज़गार को, अपने इस कारोबार को चला रहे हैं, तो उन्होंने इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द को बोला, क्या मिल गया ज़मीर हुनर बेचकर मुझे, इतना कि सिर्फ काम चलाता रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया ज़मीर बेच के। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला। तो ये तरीका जॉन एलिया साहब का था। जॉन एलिया साहब बहुत ही बेझिझक शायर थे। जब ये मंचों पे आते थे तो शायरी कहते कहते रुक जाना, शायरी को बीच में छोड़ के चले जाना, इनका दिल नहीं करता था, छोड़ के चले जाना, डांट देना, डपट देना सामने वाले को। इनका एक अलग ही तौर ज़िंदगी था, जो इनको दूसरों से अलग करता था, जो इनके अंदर की एक झुंझलाहट को बयां करती थी कि कितने अंदर से झुंझले हुए हैं।
एक शेर इन्होंने, एक गज़ल और लिखी है, देखिए, तुम मेरा दुख बांट रही हो, तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूँ। कि तुम मेरा दुख बांट रही हो और मैं दिल में शर्मिंदा हूँ, अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुंचाऊंगा। सोचिए शायर का मतलब कितना गहरा है कि तुम मेरा दुख बांट रही हो। बिल्कुल, मैं दुख, मेरे दुख को देख के हर इंसान सिंपैथी गेन करना चाहता है। तो ये सिंपैथी गेन करने वालों के लिए है कि तुम मेरा दुख बांट रही हो, लेकिन मैं दिल में शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि मैं सिंपैथी ले रहा हूँ, मैं दिल में शर्मिंदा हूँ, अपने झूठे दुख से तुमको कब तक दुख पहुंचाऊंगा। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड किया ये उन लोगों के लिए जो लोग सिंपैथी लेने के लिए किसी को सिंपैथी चाहते हैं और अपने दुख को बताते हैं। लेकिन जॉन एलिया साहब उन लोगों से अलग हैं। जॉन एलिया साहब इसको अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। तुम मेरा दुख बांट रही हो, मैं दिल में शर्मिंदा हूं, अपने झूठे दुख से कब तक दुख पहुंचाऊंगा। जॉन एलिया साहब की यही अदायगी, ये जो इनका स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इनके अंदर जो थी, जिनको आप शायद अगर कुछ सच बोलेगा, ये जानते थे कि हर इंसान एक झूठा मुखौटा लिए बैठा है, जो अंदर से कुछ है लेकिन अपने आप को दिखाना कुछ चाह रहा है दुनिया के सामने। जॉन एलिया साहब वो बार बार अपने मुखौटे को हटाते थे और दुनिया को बताते थे कि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है। एक गजल इनकी और है, ये गम क्या दिल की आदत है। जॉन एलिया साहब खुद से बात भी करते थे। जॉन एलिया साहब जब अकेले रहते थे तो ये अपने जो कन्वर्सेशन थी उसको कितने प्यार से, कितने बारीकी से सोचिए, सुनिए कि ये बात करते थे अपने खुद से, अपने आप से। कितना इनोसेंट इंसान होगा जो इंसान खुद से अपने सवालात को कर रहा है और खुद जवाब दे रहा है। ये अपने से बात कर रहे हैं, ये गम क्या दिल की आदत है। पूछ रहे हैं खुद से, ये गम क्या दिल की आदत है। जवाब देते हैं नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है, फिर जवाब खुद देते हैं नहीं तो। है वो एक ख्वाबे ताबीर, इसको भुला देने की नीयत है, नहीं तो। कितना एक इंसान कितने इनोसेंट तरीके से अपने आप से जब बात करता है कि क्या तुम्हें कोई गम लगा हुआ है, खुद कह रहे नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं तो किसी से कुछ कहना है, शिकायत है, तो खुद से कह रहे नहीं तो। है वो एक ख्वाबे ताबीर, इसको भुला देने की नीयत है। जो तुम ख्वाबे ताबीर देखना चाह रहे हो, जो ख्वाब की एक बेताबीर करना चाह रहे हो, ताबीर मतलब होता है जो ख्वाब की तुम मतलब को जो देख रहे हो, मुझे मतलब को, जिस ख्वाब को तुम देख रहे हो उसे भुला देना चाहते हो, तो जवाब आता है नहीं तो। तो ये चीज़ें जॉन एलिया साहब के कलामात में, जो उनके कलम से लिखी गई हैं और जो इतना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचना नहीं है और सामने वाले को तुरंत जवाब देना, जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं हाजिर जवाब, तो तुरंत उसको जवाब देना कि नहीं भाई, मैं कोई झूठा चेहरा मुखौटा नहीं लगाऊंगा, मैं सच बोलूँगा। जॉन एलिया साहब उस तरह के शायर थे। इतने अब ये अपनी मासूका से कह रहे हैं अपने कलाम में कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। ये काफ़ी नहीं कि हम दुश्मन नहीं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मतलब मासूका से जो इश्क करता है तो वो कहता है चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। लेकिन जॉन एलिया साहब इससे एकदम अलग हैं। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि नया रिश्ता हम क्यों पैदा करें, आखिर में बिछड़ना ही है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, हम दोनों खामोशी से दूर हो जाते हैं। कोई हंगामा बरपा क्यों करें, क्यों चीखना चिल्लाना, क्यों रोना तड़पना, क्यों ऐसा करें। आसानी से हम बिछड़ सकते हैं। ये काफ़ी नहीं, अब ये जवाब भी दे रहे हैं कि अगर ऐसा होता है कि ये काफ़ी नहीं कि हम दुश्मन नहीं हैं,
देखिए, दो चीज़ होती है, एक इंसान या तो उसे चाहता होता है या दोस्त होता है, या दोस्त होता है या दुश्मन होता है। तो ये कह रहे हैं ये काफ़ी नहीं है कि हम दुश्मन नहीं हैं आपस में। जब हम दुश्मन नहीं हैं तो वफादारी का दावा क्यों करें हम, समझ रहे? हम दोस्त भी नहीं हैं, दोस्त वफादारी का दावा करेगा। ये कह रहे हैं ये काफ़ी है कि हम दुश्मन भी नहीं हैं, लेकिन उसमें एक सच्चाई ये है कि उसमें वफादारी का दावा भी हम नहीं करेंगे। तो आप एक्सपेक्टेशन भी आपकी मेरे से नहीं रहेगी। अगर दोस्ती रखेंगे तो एक्सपेक्टेशन रहेगी, दुश्मनी रहेगी तो आपको ये लगेगा कि नहीं मेरे खिलाफ ये कुछ करेंगे। तो इन्होंने कहा कि ये काफ़ी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। समझ में? देखिए इनके शब्दों कितने प्यार से और कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड से, मासूमियत से ये बयां कर देते हैं। एक इनका शेर है, काम की बात मैंने की ही नहीं, काम की बात मैंने की ही नहीं, ये मेरा तौरे जिंदगी ही नहीं। मतलब अपनी जिंदगी भर में मैंने कभी काम की बात नहीं की। काम की बात करने वाले की लोग कहें कि मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उसके लिए मुझे तमाम जतन करने पड़ेंगे। कई लोगों को मुझे बहुत सराहना तारीफ करनी पड़ेगी, कई लोगों की बटरिंग करनी पड़ेगी। तो इन्होंने ये शब्द कहा कि काम की बात तो मैंने की ही नहीं, मैंने ज़िंदगी में कोई काम की बात की ही नहीं, और ये मेरा तौरे ज़िंदगी ही नहीं, और मेरी ज़िंदगी का ये तरीका ही नहीं रहा कि मैंने ज़िंदगी में कोई काम किया। एक शायरी में कितने प्यार से ये कहते हैं अपने मासूका को, कितनी दिलकश हो तुम, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं। दिलकश में तुम कितनी प्यारी हो, कितनी दिलकश हूँ मैं, सॉरी कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मैं आपके उस लायक नहीं हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम दिलकश हो, मैं दिलजू हूँ। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन फिर भी क्या सितम है कि हम दोनों को एक दिन मर जाना है, कोई नहीं रहने वाला। तो तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, मेरी बुराई मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजो हूँ मैं, क्या सितम कि हम लोग मर जाएंगे। और एक इनका गज़ल और है, हर बार मेरे सपने, हर बार मेरे सामने आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलकर बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम मेरे सपने में हर बार आती हो, हर बार मेरे सपने में आती रही हो तुम, हर बार तुमसे मिलकर बिछड़ता रहा हूँ मैं। तुम कौन हो ये खुद भी नहीं जानती हो तुम, मैं कौन हूँ ये खुद भी मैं नहीं जानता हूँ मैं। ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि तुम मेरे सपनों में आती रही हो, तुमसे मिलता हूँ फिर बिछड़ जाता हूँ, और तुम कौन हो ये तुम खुद नहीं जानती, और मैं कौन हूँ ये मैं भी नहीं जानता। तुम मुझकर जानकर पड़ी हो अजाब में, अजाब में इस मुश्किलात में, तकलीफ में। तुम मुझको जानकर पड़ी हो अजाब में, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं। तुम जब तक मुझसे नहीं मिली थी तब तक तुम तकलीफ में नहीं थी, तुम मुझसे मिलने के बाद तकलीफ में चली आई, और इस तरह खुद अपनी सजा बन गया हूँ मैं, और यही मेरी सजा बन गई है कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पहुंच गई। जॉन एलियट साहब के बारे में जितना पढ़ा जाए, जितना समझा जाए बहुत कम है। इनके बारे में ये एक यूनिवर्सिटी है, इनको आप कभी समझने जाएंगे तो इनकी ऐसे ऐसे कलमात हैं, ऐसी ऐसी नज़में हैं कि जब आप उसमें खोने जाएंगे तो आपको एक अजीब सी, मतलब एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा चिड़चिड़ापन और एक बेबाकी और एक स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, एक समाज का आईना आपको दिखेगा। जॉन एलिया साहब कहते हैं, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ जनाब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा। जॉन एलिया साहब कहते हैं कि मैं जॉन एलिया हूँ, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा।
तो इनको जितना भी पढ़ा जाए कम है। आप इनके बारे में जब आप इनको वो जानने की कोशिश कीजिएगा तो आप एक-एक पन्ना, जैसे एक प्याज़ होता है, उसपे एक-एक परत उसकी छीलते जाइए तो आपको नई-नई चीज़ें, नए-नए परत मिलते जाएँगे। तो जॉन एलिया साहब की पूरी ज़िंदगी, तौर-ए-ज़िंदगी इसी तरह गुज़री। आप इनको जानिए, समझिए, को देखिए और ऐसे-ऐसे कलमात से आप रूबरू होंगे कि आप खुद सोचेंगे कि कोई इंसान इतना बेझिझक, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने कलाम में कैसे हो सकता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की वीडियो और इसी तरह की अज़ीम शख्सियतों के बारे में हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। ठीक, तब तक के लिए शब्बा खैर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।